शहबाज खान हस्बे मामूल नीचे रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने गया था। शाई आज भी वहां नहीं गई। अब उसका सामना करते हुए उसे अच्छा नहीं लगता था, बल्कि कुछ शर्मिंदगी सी होती थी, नदामत सी कि उसे तो उसकी परवाह नहीं थी और वो थी कि उसके लिए मरी जा रही थी। आज वो हस्बे मामूल बरामदे में भी नहीं बैठी, फुप्पो को साथ लेकर किचन के पिछले दरवाजे के आगे खुली जगह में कुर्सियां डलवा कर बैठ रही थी। यहाँ से नीचे बल खाती सड़क, होटल का रिसेप्शन और रेस्टोरेंट साफ नजर आते थे। नजर नहीं आता था तो बस शहबाज खान का स्वीट नीलगो आकाश शिफाफ था। कद आवर दरख्त धुले धुले और हरी भरी नरम नरम घास में यहाँ वहाँ सर उठाए सफेद फूल खिले खिले। तभी उसके स्वीट के दरवाजे पर दस्तक से वो चौंकी, रुख मोड़कर किचन की तरफ देखने लगी और साथ ही साबो काका की हमराही में किचन के दरवाजे से नादिया बरामद हुई। नादिया उसकी फर्स्ट कजन थी, मामू की बेटी थी। जीन्स और ब्लाउज पर जैकेट पहने, कंधों तक खुले बाल डाई किए अच्छी लग रही थी। हेलो नादिया। शाही खुश होकर उठते हुए उसके गले लगी और फूफो ने दोनों का मवासना किया। कहने को तो वो फर्स्ट कजन्स थी, मगर जमीन आसमान का फर्क था दोनों में। शाही जितनी शीरीं जुबान ठंडे मिजाज की और हर दिल अजीज थी, नादिया उतनी ही तेज बदतमीज और आज़ाद ख्याल थी। शाही का जहां उसके लिए दिल में खुलूस था, वहां नादिया मन ही मन में शाही से जलती थी। मर्तबा और हैसियत में गो शाही से कम नहीं थी, ब्रिगेडियर था बाप, मगर आदात व एतवार मासूमियत और खूबसूरती में शाही से मार खा गई थी और यही शायद असल वजह थी उसके हसद की। शाही के बेपनाह हुस्न और सीरत का जहां दूर तक चर्चा था, नादिया की आज़ाद ख्याली उसके उतने ही आड़े आ रही थी। नकूश उसके भी कोई ऐसे बुरे नहीं थे और मेकअप करके तो अच्छी खासी हो जाती थी, मगर तकब्बुर, बदजुबानी और हद दर्जा आज़ादी उसकी शोहरत को मसख किए देती थी। शाही से उम्र में 4-5 साल बड़ी थी, मगर जहां अब तक शाही के कई रिश्ते आ चुके थे, वहां नादिया को अब तक किसी ने इस लिहाज से नहीं पूछा था। शाही से जेलसी की बड़ी वजह यह भी थी, दोनों की उम्र में फर्क के साथ साथ दोनों की सोच में भी बड़ा फर्क था। शाही जहां बाप, फूफो और घर को ही अपनी जन्नत समझती थी, नादिया वहां इस किस्म की जिंदगी पर लानत भेजती थी और क्लब, शोर शराबे और कई कई बॉयफ्रेंड्स की रफाकत को ही असल जिंदगी समझती थी। एक ही शहर में रहते हुए वो शाज ही शाही को मिलने आती, मगर शाही को भाई बहन की महरूमी का एहसास गाहे बगाहे नादिया से मिलने पर जरूर मजबूर करता। आज भी पता नहीं कैसे उसे अपनी मसरूफियत से फुर्सत मिली थी और कैसे शाही की याद आ गई थी। साबो तीसरी कुर्सी भी ले आया था, तीनों बैठ गई। नादिया बेटी ठीक तो हो ना, अम्मी अबू कैसे हैं? फूफो एवाल पुरसी करने लगी। ठीक है, वो मुख्तसरन बोली कि फूफो को वो इस घर की एक मुलाजमा ही समझती थी और बस, बकौल उसके अंकल और शाही ने उन्हें ख्वामखा सर चढ़ा रखा था। मामी भी आई हैं या फ्रेंड्स के साथ आई हैं आप? शाही ने पूछा। वो अक्सर औकात अपनी दोस्तों के साथ इधर उधर बेतकल्लुफ निकल जाती थी, खासी बोल्ड थी। नहीं, मॉम साथ है, नासिर और सलीम भी आए हैं, नीचे होटल में ठहरे हैं, 2-3 दिन रहेंगे। अंकल से तुम्हारे यहाँ होने का पता चला था, सोचा मैं लाऊं। बहुत अच्छा किया आपने, वैसे आप मेरे पास ही रह जाएं, गपशप करेंगे। शाही के मन में छाई उदासी घटने लगी थी। इस वक्त तो जरा जल्दी में हूँ, बाद में सोचेंगे। ए नहीं बेटा, इतनी जल्दी कैसे जाओगी साबो? उन्होंने करीबी किचन में साबो को आवाज दी। चाय बना जरा नादिया बीबी के लिए, पकोड़े भी तल लो जल्दी से। इसकी जरूरत नहीं, बस मैं शाही से चंद बातें करके जा रही हूँ। ऐसी भी क्या जल्दी है नादिया, आराम से बैठे, शाही ने कहा। इस वक्त नहीं, फिर कभी सही। शाही चुप हो रही। फूफो उठकर अंदर चली गई। कजन्स थी, अपनी बातें कर लेती तो बेहतर था। गो ये धड़का उन्हें जरूर लगा रहता कि नादिया उसे भी अपनी तरह आजाद न बना ले। अच्छा सुनाओ, क्या हाल चाल है? एग्जाम्स कैसे हुए? नादिया कंधे से लटका बैग कुर्सी के करीब घास पर रखते हुए बोली। ठीक ठाक। कब से यहाँ हो? कोई 2-2.5 हफ्ते तो हो गए हैं। यहाँ कितना अच्छा मौसम है ना, लेकिन मैं अब बोर होने लगी थी। शहबाज खान की सर्द मोहरी की वजह से यहाँ का मौसम अब उसे मानित लगने लगा था। अकेली हो ना? वो इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी। वाओ व्हाट अ हैंडसम मैन। नीचे रेस्टोरेंट से आती पगडंडी पर निगाह डालते ही वो बेख्तियार बोल उठी। गैर इरादी तौर पर शाही भी रुख फेर कर उस तरफ देखने लगी। शहबाज खान था, रेस्टोरेंट से वापस ऊपर स्वीट की तरफ आ रहा था। लाइट ग्रे सूट में मलबूस, वाकई बहुत स्मैशिंग लग रहा था। शाही ने खामोशी से रुख वापस फेर लिया। ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं यहाँ और तुम बोर हो रही हो? वो उसी पर नजरें जमाई थी। शाही चुप रही। कौन है ये? वो उनके स्वीट की ओट ओट में चला गया तो नादिया ने शाही से पूछा। करीब के स्वीट में रहता है, शाही ने कहा। यहाँ तुम्हारे स्वीट के पास? उसका मुतजस्सिस लहजा इश्तियाक लिए था। हाँ, फिर तो मुलाकात होती होगी। क्या मतलब? पड़ोसी है ना, मिली तो होगी। नहीं, कभी ऐसा मौका नहीं आया। कितनी बोर हो, पड़ोसियों से तो मिला करो, और पड़ोसी भी इतना ग्रैंड। वो शोखी से मुस्कुराते हुए बोली। शाही सिर्फ मुस्कुरा दी। कौन है वैसे? वो फिर बोली। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, शहबाज खान नाम है। ओह, वो कुछ चौंक सी गई, फिर जल्द ही संभल गई। बड़ा आदमी है, हाँ, कभी मिलवाओ ना।
शाही सर उठाकर उसे देखने लगी। मैं कैसे मिलवाऊं? यकदम बेवकूफ हो, चलो चलकर कुछ खाते पीते हैं। वो उठ खड़ी हुई। लेकिन आप तो कह रही थी वापस जाएंगी। अब चलो भी, थोड़ा घूम फिर आएंगे। अच्छा 1 मिनट में जरा जॉगर्स पहन लूं, चलो। शाही किचन से अंदर जाने लगी तो वो भी साथ बोली, फूफो हम जरा घूम फिर कर आते हैं। शाही ने किचन में बैठी फूफो से कहा, अच्छा बेटी पर जल्दी आना, नादिया को भी साथ लेकर आना। अच्छा फूफो। और वो दोनों उसके बेडरूम में आ गई। वहीं खिड़की से उस तरफ शहबाज खान और उसका दोस्त अपने बरामदे में खड़े थे। तुम जैसा सुस्त आदमी मैंने कहीं नहीं देखा, शहबाज खान कह रहा था। और तुम जैसा डिसिप्लिन्ड भी कोई खास अच्छा नहीं लगता। छुट्टियां होती है आराम के लिए, खूब खूब सोने के लिए। ये नहीं कि अलार्म लगा कर उठो, अलार्म लगा कर बैठो, अलार्म लगा कर ड्रेसअप हो, अलार्म लगा कर खाओ पियो, अलार्म लगा कर सो। शहबाज खान का जानदार कहका बुलंद हुआ। मैंने कब अलार्म लगाए हैं? सारी जिंदगी इतने डिसिप्लिन्ड रहे हो, यही लगता है अलार्म से उठते बैठते हो। मान शहबाज खान का पीए मोबाइल लिए नमूदार हुआ। सर आपका फ़ोन। और उसने फ़ोन कान से लगा लिया। बड़े ठाट पाट है, नादिया मरूब सी बोली। चलें। शाही जोगर्स पहन चुकी थी। दोनों बाहर निकलकर नीचे रेस्टोरेंट की तरफ चल दी। शाही ने नादिया के लिए आइसक्रीम और अपने लिए कोक पर इत्तफाक किया कि उसका गला वाकई बहुत ख़राब था, खांसी भी शुरू हो गई थी। कब से है यहाँ ये? नादिया कुछ सोचते सोचते बोली। कौन? यही शहबाज खान। ओह, करीबन 2 हफ्ते से। और अब तक तो मुझसे कोई बात नहीं हुई? नहीं, क्यों? उसे हंसी भी आई। वो तो इस बात के पीछे ही पड़ गई थी। कुछ नहीं। वो हंस दी। वैसे अच्छी शय है, वो मायने खेज अंदाज में बोली। पता नहीं क्यों शाही को उसका ये अंदाज अच्छा नहीं लगा। नादिया पहले भी उससे अपने 2 एक बॉयफ्रेंड डिस्कस कर चुकी थी। कोई खुद बहुत डैशिंग था तो किसी का अंदाजे गुफ्तगू किलिंग था, मगर शहबाज खान के मुतल्लिक ऐसा सुनकर जाने क्यों उसे अच्छा नहीं लगा। फिर उसे ख्याल आया वो कौन सा उसकी परवाह करता था। ना चाहते हुए भी उसने एक गहरी सांस ली। है ना? उसे खामोश पाकर उसने फिर कहा, मैंने गौर नहीं किया, तुम अभी बच्ची हो। उसने बेबाकी से कहका लगाया। छोड़े, कोई और बात करे। उसे ये जिक्र तकलीफ देने लगा था। ऐसे जादुई मौसम में, ऐसी जादुई जगह पर ऐसे जादूगर लोग हों तो क्या खाक दूसरी बात हो। और शाही को लगा वो जैसे यही जिक्र करने उसे यहाँ लाई थी, वरना शहबाज खान को देखने से कबल तो वो वापसी की रट लगाई थी। मुझे लगता है तुम्हारे पास आना ही पड़ेगा। और शाही को अपना दिल बैठता सा महसूस हुआ। कोई इससे पहले खुद उसने ही उसे अपने यहाँ ठहरने की दावत दी थी, मगर अब अनजाने अंदेशे सर उठाने लगे। फिर लम्हों में ही वो अपने आप को मुलामत करने लगी। नादिया का तो फैशन था ऐसी बातें करने का, वो शहबाज खान को उससे छीनने थोड़ी आ रही थी। शहबाज खान जिसने उसे आज तक अपना कहने का हक नहीं दिया था। तुम एक काम करो, मेरे साथ हमारे होटल चलो, मॉम से भी मिल लोगी और मेरे लिए तुम्हारे पास ठहरने की इजाज़त भी ले दोगी। ठीक है। और कहती भी क्या, शाही पेमेंट करती हुई नादिया के साथ उसके होटल चल पड़ी। कुछ देर वहीं नासिर और सलीम से गपशप करती रही। नादिया के लिए मामी से इजाज़त भी ले दी। उन्हें क्या इतराज़ हो सकता था। अच्छा है तुम्हारे पास रहकर नादिया ज़्यादा इंजॉय करेगी। उन्होंने कहा, अच्छा चलूँ फिर? मैं शाम 4 बजे तक आ जाऊंगी, नादिया ने कहा। और बोझल से कदम उठाती वो उनके कमरे से बाहर निकल आई। होटल पहुंचते पहुंचते उसे 2 बज गए। सर झुकाए सोचों में गुम अपने बरामदे तक पहुंची तो किसी से टकराते टकराते रह गई। नजरें उठाकर देखा, शहबाज खान था। उसके स्वीट के बरामदे के आगे से गुजरती पगडंडी पर नीचे जाते जाते यकदम ही रुक गया था। लंच पर जा रहा था गालबन। उसे रुकते देखकर उसका दोस्त भी उसके पीछे रुक गया। उस वक्त फिर उसकी नजरें बिल्कुल सपाट थीं, बेहिस थीं। क्या कसूर किया था उसने? क्यों वो इतना बेदर्द बन गया था? मासूम सा दिल तड़पा तो हसीन आंखें घायल हो उठी, किरचियां होगी पर्पलिश क्रिस्टल्स की। लांबी खमीदा स्याह पलकें झुकाते हुए उसने गोया नम आंखें छुपाकर अपनी कमजोरी छुपाना चाही। जल्दी से आगे बढ़ते हुए अपने बरामदे में चली गई। चुपके से बिस्तर पर पड़ी तो बावजूद कोशिश जब्त के खूबसूरत आंखें छलक पड़ी। शाही बेटे आओ, खाने को देर हो रही है। फूफो किचन से आवाज देती दरवाजे में आ नमूदार हुई। जल्दी से शाही ने आंखें तकिए से रगड़ ली। सर उठाकर जोर से फूफो को देखने लगी। क्या हुआ, तुम तो रो रही हो? फूफो थक से रह गई। पास आकर उसका सर सीने से लगा लिया और वो बकायदा रो दी, पता नहीं क्यों, और जब्त नहीं कर सकी। क्या हुआ बेटा, बताओ तो। वो हैरान थी अचानक क्या हो गया था उसे, मगर वो रोएगी। अपने आंसू नहीं रोक सकी। नादिया ने कुछ कह दिया। फुप्पो को शुबा गुजरा। पहले भी वो कई बार अपनी जली कटी बातों से उसे रुला चुकी थी। नहीं, उसने सर नफी में हिला दिया। फिर कुछ नहीं फूफो। वो उंगलियों की पोरों से आंसू पोंछने लगी। बस पापा याद आ गए थे। पापा के लिए पहले तो वो कभी ऐसा नहीं रोई थी। वो हैरान सी हुई। रोते नहीं बेटा, चाहो तो घर का एक चक्कर लगा लेंगे। आज शाम पापा से फोन पर बात भी कर लो, तसल्ली हो जाएगी।
अच्छा, वो उठकर बाथरूम चल दी, मुंह पर पानी के छींटे दिए, बाल दुरुस्त किए और कमरे में आ गई। चले फूफो, खाना खाते हैं, आओ। दोनों खाना खाने लगी। फूफो इधर उधर की बातें करके उसका ध्यान बटाने लगी। खुद उसने भी अपने ऊपर काबू पा लिया। क्या हो गया था उसे, यूं अपनी कमजोरी जाहिर कर गई थी। खाने के बाद बिस्तर में घुसकर उसने सोचा वो उसका ख्याल जहन से निकालने की कोशिश करेगी। इस तरह एक साय के पीछे भागना कहाँ की अक्लमंदी थी। ठीक 4 बजे नादिया पहुंच गई, बड़ा सा बैग भी उठाई थी। आ गई बेटा, फूफो बाहिर बरामदे में ही थी। हाँ, अब तो रहूंगी 2-3 दिन यहाँ। वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी, मिजाज की तेजी भी कहीं छोड़ आई थी, वरना फूफो से वो सीधे मुंह बात नहीं करती थी। बहुत अच्छी बात है बेटा। शाई कहाँ है? सो रही है। मगर शाई दोनों की बातों की आवाज से जाग चुकी थी, पता नहीं क्यों बिस्तर ही में घुसी रही, उठी नहीं। ठीक है, उसे जगाना नहीं, मैं तब तक जरा इधर उधर घूम फिर लूंगी। हाँ, ये ठीक है। फूफो शाई को नींद से जगाने की कभी भी हक में नहीं थी। नादिया शायद घूमने निकल गई थी। शाई यूं ही आंखें मूंदे बिस्तर में पड़ी रही, फिर उकता सी गई, उठकर बाथरूम गई, मुंह हाथ धोए, ड्रेसिंग रूम में आकर बाल ब्रश करने लगी तो चौंकी। मैं आपकी नेबर हूँ, नादिया नाम है मेरा, शाइस्ता की कजन हूँ, आज ही आई हूँ। आई एम फारूक, प्लेयर टू मीट यू, मर्दाना आवाज आई थी। शाई ने वहीं से एक नजर अपने बेडरूम की खिड़की पर डाली। नादिया थी, शहबाज खान के दोस्त से अपना तारुफ करवा रही थी। वो ऊपर अपने बरामदे में खड़ा था और नादिया 2 ही कदम पर नीचे शाई के बेडरूम की खिड़की के पास खड़ी थी। बहुत खुश नजर आ रही थी। आप कहाँ से आए हैं? बहुत गर्म जगह से, वो मुस्कुराते हुए बोला। अकेले हैं? मेरा मतलब कोई और? मेरा दोस्त भी है, बल्कि मैं अपने दोस्त के पास आया हूँ, जैसे आप अपनी कजन के पास आई हैं। ओह, नादिया अदा से मुस्कुराई। अच्छा, मैं अब चलूँ? नादिया ने शहबाज खान के दोस्त पर यूं जाहिर किया जैसे वो उससे इत्तफाकन मिली थी, जबकि शाई को 100% यकीन था। उसे बरामदे में देखकर वो जानबूझकर उधर से गुजरी थी, ताकि जान पहचान की इब्तदा हो सके और आगे चलकर शहबाज खान से मिलने की राह हमवार हो सके। उसे अब भी ये सब अच्छा नहीं लगा। ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर रखते हुए वो बाहर बरामदे में फूफो के पास आ बैठी। नादिया आ गई है, फूफो ने इतला दी। पता है, वो कुछ बेदिली से बोली। घूमने निकली है उधर ही? हाँ, देख लिया है मैंने खिड़की से। जाओ बुला लो, आ जाएगी खुद ही। फूफो ने एक नज़र उसे देखा। क्या बात थी, शाई उसकी आमद पर हमेशा की तरह खुश दिखाई नहीं देती थी। साबो चाय लाकर मेज पर लगाने लगा तो फूफो खुद उठकर नादिया को बुलाने चली गई। कीमा भरे गरम गरम समोसों के साथ चाय पी थी। वो तीनों बातों में मसरूफ थी। तभी शहबाज खान का साइस मुकर्ररा वक्त पर घोड़े ले आ पहुंचा। ये किस लिए है? नादिया ने पूछा। शहबाज खान घुड़सवारी के लिए जाता है इस वक्त, फूफो ने कहा। वो एक बार फिर मरूब नजर आने लगी। और क्या क्या शौक पाल रखे हैं इसने? पोलो खेलता है, शिकार पर जाता है और पता नहीं क्या क्या करता है, फूफो मजे से बताने लगी। वाओ! फिर वो शाई की तरफ झुकी। ऐसा कोई मिल जाए तो जिंदगी बन जाए, उसने उसके कान के पास कहा। और शाई को अपना रंग खुद सफेद पड़ता महसूस हुआ। थोड़ी ही देर बाद शहबाज खान और फारूक नमूदार हुए, घोड़ों पर बैठे और लम्हों में ही नजरों से ओझल हो गए। दूसरा भी बुरा नहीं, उसने शाई को देखते हुए मानी खेज अंदाज में आंख दबाई। क्या ख्याल है? सहेलियां तो आपस में गपशप करती ही हैं, मगर इस वक्त उसका अंदाज कुछ इस कदर घटिया था कि शाई को कराहत सी आने लगी। फूफो भी सब देख और सुन रही थी, मगर ऐसी पोजीशन में थी कि तंबीह नहीं कर सकती थी। शाई बेटा, पार्क जाएंगे, शमशाद बेगम मेरी राह देख रही होगी। कुछ ना बन पड़ा तो शमशाद बेगम का सहारा ले लिया। और फिर चाय पी लेने के बाद तीनों नीचे पार्क में चली गई। नादिया ने झूला झूलने या सीसा को कतई अहमकाना हरकत करार दिया और फुप्पो शमशाद बेगम से कदरे हटकर सड़क के किनारे ही एक पत्थर पर बैठ गई। मैरी गो राउंड पर तो आ जाओ, शाई ने उसे दावत दी। ये भी तुम ही को मुबारक हो, वो कुछ झुंझलाई सी बोली। चीज वाकई बच्चों वाली थी, कम अज कम नादिया के टेस्ट की बिल्कुल नहीं थी। और ना चाहते हुए भी शाई को हंसी आ गई। बस बस, मालूम है तुम्हारे दांत खूबसूरत है, उसके लबो लहजे में हमेशा की तरह तंज घुल मिल गया था। आदत थी उसकी। शाई ने सर झटका और मैरी गो राउंड पर जा बैठी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि कुछ फासले पर सड़क पर शहबाज खान और फारूक पैदल चलते उस तरफ आते नजर आए। बेख्तियार शाई की नजरें नादिया पर गईं और उसे हैरत हुई। नादिया बड़ी महारत से पत्थर से उठकर उस जाने पड़ी, इस तरह कि कोई उस पर शक भी ना कर सके, जैसे उसने शहबाज खान और फारूक को नहीं देखा था, बल्कि इत्तफाकन ही सड़क के करीब करीब घास पर चलते चलते उस तरफ बढ़ी थी। फिर वहीं सड़क के किनारे बड़े से दरख्त के साथ टेक लगाकर आसपास नजरें दौड़ाने लगी। वो दोनों करीब दरारे थे। नादिया अनजान बनी उनके रास्ते में खड़ी थी। शहबाज, ये हमारी नेबर है, मिस नादिया अपनी कजन के पास आकर ठहरी है। फारूक उसे देखकर रुक गया। शहबाज खान को भी रुकना पड़ा। हेलो, नादिया शहबाज खान की आंखों में देखते हुए बोली। हेलो, शहबाज खान ने मतानत से कहा, फिर इधर उधर देखने लगा। आप लोग राइडिंग पर नहीं गए थे?
नादिया ने फारूक से ही पूछा कि शहबाज खान मतवज्जे ही नहीं था। हाँ गए थे, फारूक मुस्कुराया, मगर आगे लैंडस्लाइड आया हुआ था, वापस आगे। यहाँ हमें कुछ काम था, बल्कि इससे वहाँ। उसने पार्क के मुखालिफ से ऊपर पहाड़ी की तरफ इशारा किया। एक कोठी पसंद आ गई है, उसे ही देखने जा रहे हैं। ये कहता था गाड़ी में चलते हैं। मैं पैदल घसीट लाया कि सेहत के लिए पैदल चलना बहुत अच्छा होता है। फारूक अपनी रो में कहे जा रहा था। मुझे भी पैदल चलना अच्छा लगता है, नादिया बोली, लेकिन इस वक्त उसका मूड बिल्कुल नहीं था। उसने शहबाज खान को मतवज्जे करते हुए कहा, आपके दोस्त कम ही बोलते हैं शायद। नादिया शहबाज खान की तरफ देखते हुए बोली। शहबाज खान के होंठों पर मोहूम सी मुस्कुराहट उभरी, बोला कुछ नहीं, बहुत कम। सारी कसर मेरे साथ निकाल लेता है, जबकि और भी लोग होंगे जो सुनने को तरसते होंगे। एक बार फिर वो उसकी आंखों में झांकी। शहबाज खान ने नजरें दूसरी तरफ कर ली और फारूक को उसी लम्हे काम याद आ गया। मैं जरा केमिस्ट के पास से होकर आता हूँ, तब तक ये जरूर आपसे बातें कर लेगा। शहबाज खान कुछ अनईजी सा लगने लगा था और वो बड़े बड़े कदम उठाता चंद गज के फासले पर वाक़े छोटे से बाजार की तरफ चल दिया। आपका नाम और काम तो मुझे पता है, मेरी कज़न ने मुझे बता दिया है। एक नेबर होने के नाते आप मुझे और नहीं बताएंगे अपने मुतल्लिक? और अब शहबाज खान संभल गया था, चेहरे पर खुशगवार तासुरात उभर आए थे, दिल आवेजी से मुस्कुरा रहा था, पर बोला अब भी नहीं था। शायद आप मुझसे बात नहीं करना चाहते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो पहली बार गोया हुआ। उसका धीमा मधुर लहजा खुमार आलूद आवाज़ उसे बहकाने लगी। तो फिर क्या बात है? वो जल्द से जल्द आगे बढ़ना चाहती थी। आप पढ़ती हैं? उसे इब्तदा करना ही पड़ी और फिर वो उससे बातों में मसरूफ़ हो गया। पुरकशिश लबों पर दिलकश मुस्कुराहट थी, दिलनशी आंखों में चमक और अंदाज में किसी साहिर का सहर। शाही ने देखा नादिया खुश लग रही थी बहुत। उसके सावले रंग पर मुसरत की दमक थी और वो बेचैन सी होगी। आहिस्ता से मैरी ग्राउंड से उतरकर फूफो के पास आ बैठी। अब उसकी उनकी तरफ पीठ थी। वो फूफो से बातें करने लगी, मगर कुछ समझ नहीं पा रही थी, ना उनकी बात ना अपनी। बस शोलों की एक लपक सी थी जो उसके तमाम जिस्म में सरायत कर रही थी। वो दोनों उससे ज्यादा फासले पर नहीं थे। पहले भी वो उनकी बातें सुन रही थी, अब भी। और उसे यकीन था शहबाज खान को पहले भी उसकी मौजूदगी का एहसास था और अब भी। पहले तो वो उनकी बातें समझ रही थी, पर अब उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। बस इतना एहसास था कि वो दोनों बोल रहे थे और नादिया के साथ साथ उसके भी खुशगवार कह के बुलंद हो रहे थे। जाने कब नादिया आई, कब वो तीनों होटल की तरफ रवाना हुई, उसे कोई होश नहीं था तो बस इतना कि नादिया सरशार थी, मशहूर थी, नशा सतारी था उस पर शहबाज खान की देवमालाई शख्सियत का, सहर अंगेज बातों का और जादुई अंदाज का। वो सारा वक्त उसी की बातें करती रही, टीवी के आगे भी, डिनर पर भी और रात गए तक भी। एक बात और भी शाही ने महसूस की, नादिया उसका जिक्र फातिहाना से अंदाज में कर रही थी, जैसे कह रही हो तुम जिससे बात तक न कर सकी मैंने उसे मतवज्जे भी कर लिया। और शाही सोचने लगी वो पागल हो जाएगी। बड़े फ्री हो रहे थे पड़ोसन के साथ। रात 11 बजे फारूक गरम कॉफ़ी का घूंट भरता गोया हुआ कि ये अंदाज शहबाज खान के शान की नफी करता था। शहबाज खान खूबसूरती से हंस दिया। बड़ी गपशप हो रही थी। वो सवालिया नज़रों से उसे देख रहा था। वो अब भी अपनी कॉफ़ी से उठती भाप पर नज़रें जमाए था। वैसे ये नाइंसाफ़ी है। क्या मतलब? वो पहली बार बोला। दोपहर गौर किया था तुमने जब हम नीचे डाइनिंग हॉल में लंच के लिए जा रहे थे? क्या हुआ था? शाही से मुठभेड़ जो हुई थी, कुछ गौर किया था तुमने? शहबाज खान ने गौर किया था। उसकी हसीन आंखें घायल हो उठी थी, किरचियां उगी थीं, पर्पलिश क्रिस्टल्स की लंबी स्याह उम्मीदा पलकें झुकाते हुए उसने गोया नम आंखें छुपाकर अपनी कमजोरी छुपाना चाही थी, मगर उसके लबों पर एक फाते मुस्कुराहट उभर आई। बोला कुछ नहीं। वो बिल्कुल रो देने को थी। उसने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, लेकिन ये उसे तो मालूम नहीं ना कि उसे किस बात की सजा दी जा रही है। ऐसे में ये सब उसके साथ ज्यादती मालूम होती है। फिर जब तुम नीचे पार्क के पास उसकी कजन के साथ मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रहे थे, तुम्हें मालूम है वो कितनी बेचैन लग रही थी? होगी। खूबसूरती से कंधे उचकाता वो लापरवाही से बोला, मुझसे ये जुल्म नहीं देखा जाता। ओह, इसलिए मैं कल जा रहा हूँ। उसने एहतजाज किया। कल तुम वैसे भी जा रहे हो क्योंकि परसों तुमने ड्यूटी ज्वाइन करनी है। फारूक हंस दिया। वैसे तुम अब उसको तंग करना छोड़ दो। बड़ा साइड ले रहे हो। वो बहुत मासूम है, छोटी है, ये सब उसकी बर्दाश्त से बाहर दिखता है। फारूक कुछ सोचने लगा। एक काम करो, तुम उसकी कज़न से गपशप करो, मैं उसका ख्याल रखूंगा। क्या मतलब? वो जोर से चौंका, सीधा हो बैठा, कॉफ़ी का मग मेज़ पर रख दिया। फारूक को हंसी आ गई। अच्छा चलो, मैं उसकी कज़न से गप लड़ाऊंगा, तुम उसे माफ़ कर दो। इम्पॉसिबल। उसका फैसला अटल था और फारूक ने गहरी सांस ली। बड़े कंजूस हो, दोनों में से एक भी स्पेयर नहीं कर सकते।
शहबाज खान का पलक शगाफ कहका बुलंद हुआ। उसकी कज़न से तो मैं उसे जेलस करने के लिए बातें कर रहा था, ये तो बस उसे मतवज्जे देखकर ख्याल आया उसे जलाऊं थोड़ा सा। मैं उसी वक्त समझ गया था जनाब कि ये सब उस बेचारी को जलाने के लिए हो रहा है। बेचारी मासूम, इतना साइड क्यों लेते हो? वो है ही ऐसी, उसकी मासूमियत से किसे इनकार हो सकता था? क्या वो फिर चौंका? कुछ नहीं यार, बस तुम चलो यहाँ से, खौफा ये बेचारी लड़कियां परेशान होंगी। एक तो पार लगा चुकी हो, दूसरी को देखो, दूसरी का इल्ज़ाम मुझे मत देना, खुद पहल की है उसने, और मैं अगर उससे बात कर रहा हूँ तो सिर्फ पहली वाली को जलाने के लिए, और बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। क्यों उस बेचारी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो? बेचारी बेचारी, पागल कर दिया तुमने। फारूक चौंका। शहबाज खान एकदम ही आपे से बाहर लगने लगा था। वो पछताया, बातों ही बातों में उसे ख्याल ही नहीं रहा कि शायद उसकी दुखती रग भी थी, ख्वामखा उसे अपसेट कर दिया था। उसे उसकी महीना डेढ़ पहले हॉस्पिटल में हालत याद आ गई। क्या कर दिया था उसने? वो सख्त नादिम लगने लगा। थोड़ी देर खामोश रहा कि कोई बात ही न बन पड़ी। सॉरी शहबाज, मैंने तुम्हें अपसेट कर दिया है, वो माजरत ख्वाह अंदाज में बोला। शहबाज खान भी अपने ऊपर काबू पा चुका था। ऐसी कोई बात नहीं, उसकी आवाज़ डूबी डूबी सी थी। मुझे पता नहीं क्या हो गया था शहबाज। हाँ, वापस चलो। उसे फिर खदशे ने घेर लिया। आज फिर उसे वापसी का मशवरा देने लगा। वो मुस्कुरा दिया, होले से समझ गया वो उसके लिए परेशान हो गया था। यू डोंट वरी, मैं आ जाऊंगा। फारूक ने यह नहीं पूछा कि कब, उसे मालूम था वो गर्मी का एक महीना गुजार कर ही आएगा, लेकिन साथ ही उसे ये भी मालूम था कि वो अपनी जिद का बहुत पक्का है, उस लड़की को तंग करने से भी बाज नहीं आएगा और नतीजतन खुद को भी नुकसान पहुंचाएगा, मगर इससे ज़्यादा वो और उसे फोर्स नहीं कर सकता था। अजब शीशे का बन गया था, इस तरह भी टूटने का खौफ, उस तरह भी चूर होने का खदशा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाबा अंदर आके शहबाज खान के लिए गर्म दूध का गिलास लिए। बाबा, इसे दूध मत दें, ना ये कॉफ़ी छोड़ते हैं ना सिगरेट, आप खामखा में जहमत करते हैं। फारूक ने बाबा से उसकी शिकायत कर दी। सिगरेट कब पिए, 3 दिन से हाथ भी नहीं लगाया। बाबा ये झूठ बोल रहा है। वो बच्चों की तरह सफाई देने लगा। कॉफ़ी भी छोड़ दें बेटा। बाबा ने ग्लास मेज़ पर उसके सामने रख दिया। छोड़ दी बाबा। उसने कॉफ़ी का खाली मग मेज़ पर रखा। आइंदा नहीं पीऊंगा। बाबा शफकत से मुस्कुरा दिए। दूध पीकर सो जाएं। फारूक बेटे ने भी सवेरे जाने, आंख नहीं खुलेगी फिर। जैसा हुक्म बाबा, शहबाज खान बोला। और फिर थोड़ी ही देर बाद वो लोग वाकई सोने के लिए बिस्तरों में घुस गए। कुदरत का कानून अटल है। दिन को अगर रात की स्याही में ढाल लेता है तो रात को दिन के उजालों में परोता हुआ ले आता है। खिड़की में से धूप की सुनहरी किरणें उसके कमरे में पड़ी तो उसकी आंखें खुल गई। बेड साइड टेबल पर रखी घड़ी पर निगाह की 9 बज रहे थे। गैर इरादी तौर पर खिड़की की तरफ देखा। शहबाज खान अपने बरामदे में बैठा था। उसके आगे मेज पर नाश्ता लगा था और वो घूंट घूंट करके ऑरेंज जूस पीता हस्बे मामूल अखबार की सुर्खियों पर नजरें दौड़ा रहा था। एक पल को उसकी आंखों में कंदीलें सी जल उठी, मगर दूसरे ही लम्हे उदासी ने आ लिया। उसे एक आम सी चीज समझ लेने के बाद अब वो नादिया की तरफ मतवज्जे हो गया था। बेदिली से उठते हुए वो बाथरूम की तरफ चल दी। नादिया वहीं ड्रेसिंग रूम में सो रही थी। रात उसने उसको भी कहा था उसे अपने कमरे में सोने को, मगर बकौल उसके वो प्राइवेसी चाहती थी। उसने भी ज़्यादा इसरार मुनासिब नहीं समझा। नहाने के बाद उसने सफ़ेद और मस्टर्ड चेक के गर्म कपड़े पहने, मस्टर्ड नरम सी स्वेटर पहनी, बालों में ब्रश किया और मस्टर्ड लेदर के शूज़ पहनती कमरे से निकल आई। यहाँ वहाँ देखा, फूफो नजर नहीं आई। किचन गई, वहीं पिछवाड़े सुनहरी धूप में मेज़ कुर्सियाँ लगाए, वो एक हाथ में अखबार दूसरे में तस्वीर लिए उनकी मुंतजिर बैठी थी। वो धीरे से मुस्कुरा दी। फूफो उसकी हर ख्वाहिश का कितना ख्याल रखती थी। कल उसने यहाँ बैठने को कहा था, आज वो पहले से बंदोबस्त किए बैठी थी। फूफो के लिए उसकी अकीदत में और भी इजाफा हो गया। सुबह बखैर फूफो। उनके पास आते हुए वो उनकी करीबी कुर्सी पर बैठ गई। सुबह बखैर। उसने अखबार तय करते हुए एक तरफ रख दिया। फूफो, ये जगह बरामदे से ज़्यादा अच्छी नहीं? वो इतराफ़ पर से नज़रें दौड़ाते हुए बोली। ऊंचाई पर वाकई उनका स्वीट यहाँ आखिरी स्वीट था, बाकी सब उनके स्वीट से ऊपर थे। नीचे दूर तक घास ही घास थी, इधर उधर पाइन्स के दरख्त उनके स्वीट के पास से होती नीचे तक पल खाती पगडंडी, और फिर नीचे सड़क के करीब होटल का रिसेप्शन, रेस्टोरेंट वगैरह थे। काफ़ी नीचे से उम्मीदा सड़क पर इक्का दुक्का ट्रैफिक भी आ जा रही थी। बिल्कुल ज़्यादा अच्छी है। मेरे बेटे को एक जगह पसंद होगी और वो अच्छी नहीं होगी। उन्होंने तस्बीह का विर्द भी पूरा कर लिया। अखबार पर एहतियात से तस्बीह रख दी। साहबो, हमारे लिए नाश्ता बना रहे हो ना? उन्होंने वहीं से साहबो को आवाज़ दी। हाँ अपा, बस तैयार ही है। आपने नाश्ता नहीं किया? उसे जागने में देर हो जाती थी तो वो कर लिया करती थी नाश्ता। नहीं, सोचा आज तुम लोगों के साथ करूँगी, मगर नादिया नहीं आई। सो रही है क्या? हाँ, उसने मुख्तसरन कहा।
काफी देर है, जाकर जगा लाओ, आ जाएगी खुद ही। फूफो एक बार फिर चौंक कर उसे देखने लगी। इस दफा क्या बात थी? शाई के लबो लहजे में उसके लिए पहले वाली गर्मजोशी नहीं थी। अव्वल तो वो आती बहुत कम थी और तब शाई कितनी खुश हुआ करती थी उसे अपने यहाँ देकर। अब वो 2-3 दिन के लिए आई थी, फिर भी शाई खुश होने के बजाय असमुरता सी, मायूस सी दिखाई दे रही थी। क्यों था ऐसा? और जाने क्यों शाई को लग रहा था नादिया उसके पास ठहरने नहीं, शहबाज खान से बात बढ़ाने आई थी, उससे उसे छीनने आई थी, शहबाज खान को जो पहले ही उसके हाथों से फिसला जा रहा था। कोई अनबन तो नहीं होगी नादिया से? उस वक्त फिर उन्होंने पूछ लिया कि कभी कभी ऐसा हो जाता था, अभी कुछ अरसे पहले की बात थी। शाई का रिश्ता लेने कुछ लोग आए थे। लड़का बाहर से डॉक्टरी पढ़कर आया था, हर लिहाज से अच्छा था, खानदानी भी था, मगर शाई के पापा ने यह कहकर लुटा दिया कि शाई अभी छोटी है, वो उसे मजीद पढ़ाना चाहते हैं। खैर, उन्हीं दिनों वो शाई के साथ नादिया के यहाँ गई। बातों बातों में फूफो ने यह बात नादिया को बता दी, वो भी इस ख्याल से कि शाई के पापा को अच्छा रिश्ता लौटाना नहीं चाहिए था। वाह वाह, बड़ी डिमांड है। अपनी अलमारी में कुछ देखते हुए वो अचानक बड़े तन से बोली। शाई खामोशी से उसे देखने लगी। इतनी खूबसूरत भी नहीं हो कि लोग रिश्ते ले लेकर आए। वो अपनी जेलसी छुपा नहीं सकी, मजीद बोली। फूफो ने शाई की तरफ देखा, वो अब भी चुप थी, मगर कुछ खफीफ सी थी, हलचल सी थी। सफ़ेद रंगी तो सब कुछ नहीं होता। वो रुख शाई की तरफ करते हुए एक बार और बोली। आज जाने क्या बात थी, कुछ ज़्यादा ही खार खाए बैठी थी। शाई खामोशी से उसे तक रही थी, जैसे कोई गलती सरजद हो गई हो। ए बेटी, ये तुम कैसे कह सकती हो? मुझे तो हर वक्त धड़का लगा रहता है कि मेरी बच्ची को कोई नज़र न लगा दे, और तुम कह रही हो कि खूबसूरत नहीं है। फूफो से शाई की बेचारगी और नहीं देखी गई। तुम चुप रहो फूफो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही, उसने फूफो को झिड़क दिया। फूफो खामोश हो रही और नादिया माथे पर कई बल लिए तैयार होते हुए रैकेट हाथ में लेकर बगैर कुछ कहे क्लब में टेनिस खेलने चल दी। शाई दिनों बाद इतने शौक से उसे मिलने गई थी, मगर वो उन्हें यूं ही छोड़ चल पड़ी थी। शाई की मामी भी घर पर नहीं थी। वो दोनों यूं ही शर्मिंदा सी वापस घर लौट आई थी। उसके बाद शाई काफ़ी दिन उसके यहाँ नहीं गई और वो हक बजाने भी थी। यही बातें नादिया मजाक में हंसकर खुशदिली से कह देती तो उसे हरगिज बुरा ना लगता, मगर यूं अचानक मूड ऑफ कर लेना, तंज तशनी पर उतर आना, फिर घर में अकेला छोड़कर टेनिस खेलने चल देना, शाई को भी अच्छा नहीं लगा था। वो बदजुबान थी, मुंह फटती, सबको मालूम था, मगर घर आए मेहमान की यूं बेइज्जती करना उसे अच्छा नहीं लगा था। कहीं अब फिर तो कोई बात नहीं होगी थी? नहीं तो। मगर फूफो की तसल्ली नहीं हुई। साबो आकर उन दोनों का नाश्ता मेज पर लगाने लगा। नादिया बीबी क्या लेंगी नाश्ते में? साबो ने पूछा। जरा ठहरो, मैं देखती हूँ जाकर। वो जाके तो फिर बनाना, ठंडा हो जाएगा। फूफो उठकर अंदर चल दी और शाई आहिस्ता आहिस्ता नाश्ता करने लगी। नादिया उठ चुकी थी, तैयार हो रही थी। फूफो ने नाश्ते का पूछा, वापस आते हुए किचन में साहबों को बताया और दोबारा शाई के पास आ बैठी। जाग गई या ऑमलेट और टोस्ट बनाने को कहा है, वो खुद बोली। शाई खामोशी से छुरी और कांटे से टोस्ट के साथ फ्राई अंडा खाने में मसरूफ थी। तभी नादिया नमूदार हुई। ब्लू जीन्स और मैरून शॉर्ट कोट पहने, गहरा मेकअप और डाई किए हुए खुले बाल अच्छे लग रहे थे। परफ्यूम की खुशबू दूर तक फैल रही थी। हेलो, वो कुर्सी पर आकर बैठते हुए बोली। हेलो, शाई ने लहजे में खुशगवारी लाते हुए कहा। फूफो तुम कैसी हो? वो सेब उठाते हुए छीलने लगी। बहुत खुशगवार मूड में थी, वरना फूफो को वो कम ही लिफ्ट देती थी। ठीक हूँ बेटा। नाश्ता करते करते फूफो ने दोबारा अखबार उठा लिया। कुछ समझ भी लेती हो फूफो, या यूं ही? वो हस्बे आदत तमस्खराना अंदाज में कहका लगाते हुए बोली। फूफो भी हंसती, वो उसकी ऐसी बातों को नज़रअंदाज कर दिया करती थी। हाँ, शाई से बदजुबानी का नोटिस ज़रूर लिया करती थी कि बिन माँ के थी और वो उसे औलाद की तरह चाहती थी। बस बेटा, अपने मतलब की खबर समझ ही लेती हूँ। वो भी अखबार पढ़ने में मसरूफ़ है। तुम्हारा नेबर क्या इसी तरह सुबह होते ही उसका जिक्र शुरू हो जाया करेगा? उसने झुका सर उठाकर उसे देखा। उसकी मुस्कान में उसके जिक्र से नशा उतर आया था, आंखों में सरूर छलकने लगा था। शाई को अपना दिल रुकता हुआ महसूस हुआ। अपने खदशात सच होते नजर आए। वो ज्यादातर उसी की बातें करती रही। शाई बेबसी से सब सुनती रही। फूफो अलबत्ता चौंक सी गई, नादिया के शहबाज खान के बेतहाशा जिक्र पर भी और शाई की बेबसी पर भी। क्या शाई को नादिया की जुबानी शहबाज खान का इस अंदाज में जिक्र करना अच्छा नहीं लग रहा था? क्या, या खुदावंद, शाही के नन्हे से दिल में शहबाज खान तो नहीं बस गया था? अब उन्हें बाकी अखबार की समझ नहीं आ रही थी। अब उन्हें नादिया का बेतकान शहबाज खान पर ही बोले चले जाना भी अच्छा नहीं लग रहा था। बहरहाल शाही अंदर गई, एक नॉवल उठा लाई। तुम पढ़ोगी? उसने वहीं बैठी नादिया को किताब दिखाई। लेलियन पीक की है, बहुत अच्छा लिखती है। कम ऑन शाय, ग्रो अप। वो बच्चों वाली किताबें नहीं पढ़ती
اور ویسے بھی مجھے ریڈنگ والوں کی دنیا بیوقوفوں کی دنیا لگتی ہے، اس نے شائی کی پسند کا تمسخر اڑاتے ہوئے کہا۔ شائی ہنس دی، کرسی قدرے فاصلے پر کھسکائی، ناول کے صفحے پلٹنے لگی۔ بس یہ چند صفحے رہتے ہیں، یہ ختم کرتی ہوں۔ پڑھو پڑھو، میں ذرا ایک چھوٹا سا چکر لگا کر آتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اور وہ آس پاس کے سویٹس کے ارد گرد گھومنے چل دی۔ پھپھو صاحبہ کو دوپہر کے کھانے کی ہدایات دینے کے بعد واپس آ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے تسبیح پھیرنے لگیں۔ شاکر کے بھی کچن میں صاحبو کاکا کے ساتھ باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ سبھی مصروف تھے کہ اچانک نادیہ تیز تیز چلتی اس کے پاس آئی۔ شہباز خان نیچے ریسٹورنٹ میں کافی پینے جا رہا ہے، ابھی میں نے اس کے ملازموں کو کہتے سنا ہے، میں بھی جا رہی ہوں۔ I want to make friends with him۔ اور شائی اسے دیکھتی رہ گئی۔ اوکے، وش می گڈ لک، اس نے مزید کہا، اور شائی تھک سے رہ گئی۔ نادیہ اندر گئی، میک اپ مزید گہرا کیا، بال درست کیے اور برآمدے کے راستے نکلتی پگڈنڈی پر آئی۔ قدرے نیچے بڑی، شائی کو اپنی طرف دیکھتے پایا تو ہاتھ ہلایا اور آگے نکل گئی۔ اس وقت پھر شائی کو محسوس ہوا وہ اسے فاتحانہ انداز میں دیکھ رہی تھی۔ کیا اسے معلوم تھا کہ وہ شہباز خان کو چاہتی تھی؟ ہاں، وہ تلخی سے مسکرائی۔ یک طرفہ چاہت بھی کوئی چاہت ہوتی ہے جس کا اسے علم ہوگا۔ وہ ویسے ہی شہباز خان سے بہت امپریسڈ تھی۔ اس سے ملنا، اس سے باتیں کرنا، اس کے قریب رہنا اسے ایک دنیا فتح کرنے کے مترادف لگ رہا تھا۔ ظاہر ہے اس کا انداز فاتحانہ ہوگا۔ شہباز خان سے ملنا، ایک پرجلال مختار کل جہاں پناہ سے ملنا۔ اس کی باتیں زیادہ تر جن کے لیے وہ آنکھوں سے کام لیتا تھا، دھیما، خواب آور مگر تحکمانہ لب و لہجہ، مختصر ذومانی گفتگو، اس کا قرب، اس کی مبہم مسکراہٹیں، بولتی آنکھیں، اس کی مدھر مخصوص پرفیوم میں مدغم ہوتی اس کی مہکتی سانسیں، یہ سب جس نے پا لیا ایک دنیا ہی تو فتح کر لی۔ نادیہ کا اس میں کیا قصور تھا؟ تو اس کا خیال درست نکلا، وہ اس کے پاس صرف شہباز خان کی قربت حاصل کرنے کے لیے آئی تھی، اب کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ اس نے خود ہی اقرار بھی کر لیا تھا کہ she wants to make friends with him۔ کیا شہباز خان بھی اس سے دوستی کر لے گا؟ وہ تلخی سے مسکرائی۔ کیا کل شام پارک کے پاس نادیہ کے ساتھ اس کے بھی کہکے بلند نہیں ہو رہے تھے؟ وہ بھی تو دنوں سے یہاں تھی، اس نے کیوں اسے اپنا پیغام نہیں پہنچایا؟ اس میں بھی تو گٹس نہیں تھے، مگر نہیں، اس نے اسے پیغام دیا تھا، خاموش رہ کر بھی، بلکہ شہباز خان نے ہی پہل کی تھی، لیکن ہاں، اس نے خود ہی تردید کی۔ محبت کے لیے زبان سے بولنا پڑتا ہے، جو وہ نہ کر پائی تھی۔ یہاں نادیہ جیت گئی تھی۔ ایک بار پھر اسے اپنے جسم میں آگ کے شعلے لپکتے محسوس ہوئے، بے کلی مارنے لگی، بے چینی ڈسنے لگی۔ پھپھو نے نظر بھر کر اسے دیکھا۔ یہ نادیہ نیچے ریسٹورنٹ میں گئی ہے؟ نادیہ جب شائی سے بات کر رہی تھی تو ٹھیک سے سن نہیں پائی تھی، کچھ تسبیح پر ورد کی وجہ سے، کچھ نادیہ کی آواز بھی نیچی تھی۔ ہاں پھپھو، اس سے نظریں ملائے بغیر وہ آہستہ سے بولی۔ پھپھو اب بہت کچھ سمجھ رہی تھی، دکھ سے شائی کو دیکھا، ان کی ننھی سی شائی انجانے میں شہباز خان کو پسند کرنے لگی تھی۔ اس وقت وہ کافی پینے ریسٹورنٹ جایا کرتی تھی، نادیہ یقیناً اسی کے پیچھے گئی تھی، اور یہ بات شائی کو اچھی نہیں لگی تھی۔ اس کے تو اور بھی بہت دوست ہیں، شہباز خان سے کیا لینے گئی ہے؟ پہلی بار پھپھو نے لب کھولے کہ انہیں بھی اس کی یہ حرکت ناگوار گزری تھی۔ پھپھو، ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے، شائی نے بمشکل کہا۔ ہاں بیٹا، ٹھیک کہتی ہو، پھپھو اتنا ہی بولیں، ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر سے ورد کرنے لگی۔